राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सन्नी व्लॉगिंग चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत के कदम कदम पर आपको प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर देखने को मिल जाएंगे। और कहते हैं कदम कदम पर यहाँ पे आपको ऐतिहासिक और बहुत ही पावन, पवित्र और अपने आप में चमत्कारिक मंदिर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ के कण कण में शंकर भगवान विराजमान है। तो चलिए इसी कड़ी में हम आज बात करते हैं वृंदावन में बांके बिहारी जी के विशाल मंदिर के बारे में। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास के वंशजों के सामूहिक प्रयासों से हुआ था। वृंदावन में बांके बिहारी जी का विशाल मंदिर है, जहाँ देश विदेश से सिर्फ भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। किंवदंतियों के अनुसार माघ माह की पंचम तिथि को बांके बिहारी यहाँ प्रकट हुए थे। यह मंदिर पुराने शहर में स्थित है। श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास के वंशजों के सामूहिक प्रयासों से हुआ था। मंदिर में बांके बिहारी के काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में कृष्ण और राधा का मिला जुला रूप समाया हुआ है। इसके पीछे प्रचलित लोक कथा के अनुसार स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उन्होंने अपना संगीत कन्हैया को ही समर्पित कर रखा था। वह अक्सर वृंदावन स्थित श्री कृष्ण की रासलीला स्थली में बैठकर संगीत से कन्हैया की आराधना करते थे। माना जाता है कि जब भी स्वामी हरिदास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते थे तो श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देने आते थे। एक दिन स्वामी हरिदास के शिष्य ने कहा कि बाकी लोग भी राधे कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी भावनाओं का ध्यान रखकर स्वामी हरिदास भजन गाने लगे। जब श्री कृष्ण और राधा ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने भक्तों की इच्छा उनसे जाहिर की। तब राधा कृष्ण ने उसी रूप में उनके पास ठहरने की बात कही। इस पर हरिदास ने कहा कि कान्हा, मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो कैसे भी रख लूंगा, लेकिन राधा रानी के लिए रोज नए आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और इसके बाद राधा व कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। कृष्ण राधा के इस रूप को स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी का नाम दिया। ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास का जन्म विक्रम संवत 1535 में भाद्रपद शुक्ल की अष्टमी को हुआ था। पिता अंशुधीर माता गंगा देवी के साथ अपने उपास्य राधा माधव की प्रेरणा से अनेक तीर्थ यात्रा करने के बाद अलीगढ़ के कौल स्थित हरिदासपुर गांव में बस गए। संगीत सम्राट तानसेन एवं बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ स्वामी हरिदास के शिष्य थे। संवत 1627 में एक बार अकबर बादशाह भी तानसेन की प्रेरणा से वृंदावन आए थे। तानसेन उन्हें स्वामी जी के पास ले गए, किंतु वह जानते थे स्वामी जी अपने मन से गाते हैं, किसी को सुनाने के लिए नहीं। इसीलिए एक दिन तानसेन एक राग का रियाज करने लगे और जानबूझकर राग का सुर गलत लगा दिया। गलत सुर सुनकर स्वामी हरिदास जी को बहुत क्रोध आया और वह सही राग गाने लगे। उनके मधुर गायन सुनते ही आकाश के बादल झमाझम बरस उठे और सम्राट अकबर भी उनके मुरीद हो गए। बिहारी जी के संपूर्ण भारत में अलग अलग नामों से कई मंदिर हैं, किंतु इस मंदिर की विशेषता इसको अन्य मंदिरों से भिन्न बनाती है। मंदिर में सेवा या तलेंद्र गोस्वामी बताते हैं कि अन्य मंदिरों की तरह यहाँ हर रोज मंगला आरती नहीं होती। कहते हैं यहाँ निधिवन में हर रात्रि रासलीला के बाद कृष्ण और राधा विश्राम करते हैं और सुबह सुबह आरती करने से उनकी निद्रा भंग होती है। बांके बिहारी जी की मंगला आरती केवल जन्माष्टमी के दिन ही होती है। इसी प्रकार केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री बांके बिहारी जी को बंसी धारण कराई जाती है। केवल श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं और उनके चरण दर्शन भी केवल अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। इन दिनों में ठाकुर जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं। मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा के तहत उनका विधिवत श्रृंगार किया जाता है। उन्हें भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब जल चढ़ाया जाता है। वृंदावन में सब में ज्यादा भीड़ इसी मंदिर में होती है, तो यह वही मंदिर है। मान्यता है कि बांके बिहारी जी की छवि को लगातार देखने से भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में वशीभूत हो जाते हैं। उनका सारा मोह माया यहीं रह जाती है। इसके लिए मंदिर में उनकी मूर्ति के आगे एक पर्दा लगाया है जो हर 2 मिनट में हिलता है, ताकि कोई भी बांके बिहारी जी की मूर्ति को एकटक ना देख सके। माना जाता है कि उनकी मूर्ति में इतना आकर्षण है कि लोग उन्हें देखते ही उनकी ओर खींचे चले आते हैं। साथ ही उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। बांके बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण और राधा माता का मिला जुला स्वरूप है।
भगवान श्री कृष्ण अपने आप में ही असीम सुंदरता के देव हैं और राधा माता तो स्वयं प्रेम की देवी प्रकृति हैं। उन दोनों का मिला जुला स्वरूप कितना मनमोहक होगा, ये तो सिर्फ आपको बांके बिहारी जी की मूर्ति देखने के बाद ही पता चलेगा। और तब आप जान पाएंगे कि बांके बिहारी जी की मूर्ति में क्या अलग है और क्या विशेष है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रज में समाये हुए हैं। ब्रज में क्या, वो तो पूरे विश्व में समाये हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण, आज भी माएँ कहती हैं कि मेरा बच्चा श्री कृष्ण भगवान की तरह ही लग रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण और माता राधा आप सब पे हमेशा कृपा बनाए रखें और अपनी विशेष अनुकंपा वो आप लोगों पर बरसाए रहे। आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट में श्री कृष्ण भगवान की जय लिखना ना भूलें। और मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। राधे राधे दोस्तों।